के लिए। विपिन शर्मा जी, ये तो बड़ा सरल हो गया सियासी दलों के लिए कि कोई भी आपदा, कोई भी विपत्ति या तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आए तो आप कह दीजिए कि ये साजिश है और निकल बचिए। पूजा जी, बहुत ही दुखद है और बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पर बाढ़ की अगर बात करें, बाढ़ तो दिल्ली में, राजधानी में पहले भी कई बारी आई है, लेकिन स्थिति अभूतपूर्व इसलिए हो जाती है क्योंकि राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या ये अपेक्षा हम करते हैं अपने नेताओं से, राजनीतिक दलों से, कि कोरोना काल में भी यही हुआ था? प्रवासी मजदूर क्यों मजबूर हो गया था पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर निकल गया था? जो लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना था, वो नियमों को ताक पे रख के लंबे सफर पर बैग ट्रॉली का काम करने लग गए थे। गर्भवती महिलाएं सफर पे निकल गई थी। वहां भी आकलन जब करा गया, इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि तालमेल का भाव, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। क्या सीख हमने ली कोरोना से और सदी की सबसे बड़ी महामारी से? आपदा प्रबंधन के नाम पर महज मखौल हो रहा है और ये किसी को बताने की आवश्यकता है। अगर विपरीत परिस्थितियां आती है तो वहीं पर ही एक आम आदमी की और नेताओं की खासतौर पे परीक्षा होती है कि आप एक अच्छे योद्धा बन के उभरे, लेकिन इसके विपरीत यहां पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और यहां पर ये हास्यास्पद भी है और ज्वलंत मुद्दा बन जाता है जब ये बोला जाता है कि ये साजिश है। कोरोना काल में आपने बोला कि चीन ने गैर रासायनिक युद्ध करा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, वो बात समझ आती है, गले उतरती है, लेकिन यहां पर यह बोला जाए कि भाजपा एक साजिश के तहत कर रही है, मुझे लगता है इस चीजों से बचना चाहिए। एक आम आदमी बड़ा भरोसा रखता है जब लोकतंत्र के महापर्व में निकलता है अपने कंफर्ट जोन से अपना बेशकीमती वोट डालने। वो तो अपना दायित्व समझता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन उसको उसके फलस्वरूप मिलता क्या है? राजनीति मिलती है। और यहां पर पहले भी, जब मैंने जिस बात का अभी जिक्र करा कि बाढ़ पहले भी आई, कि यहां पर अगर बारिशें ज्यादा हुई हैं पहले के मुकाबले, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और यहां पर क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि जब एक खतरे की रेखा से ऊपर यमुना आ गई है तो आप समय रहते आपने पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए? आप ये बोले कि हथनीकुंड बराज से ज्यादा पानी छोड़ा गया, ये बात किसी के गले उतरेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तुलना करना चाहूंगा, पहले जब दिल्ली जल बोर्ड का स्तर, जो न्यूनतम स्तर होता है 674, वो जब नीचे हो गया था, 668 पहुंच गया था, तो वहां पर एक अलग गुहार लगाई गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली का सरकार ने, कि हरियाणा को बोला था कि आप पानी छोड़े ताकि जो हमें जल चाहिए, और यहां पर अब बोला जा रहा है जल ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि तालमेल का अभाव है। पहले भी जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो 1998 से लेकर 2013, तो वहां पर ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती थी। वहां पर काम को तवज्जो मिलती थी, विकास को तवज्जो मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूं इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो कि यहां पर जिम्मेदारी लेने के लिए नेताओं को खड़ा होना चाहिए। यह आपको रोल मॉडल समझा जाता है, ये नहीं कि पल्ला झाड़ दें आप। द बक शुड स्टॉप समवेयर। आप श्रेय लेने की होड़ में तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये काम, फलाना काम हमने करा है, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है आप दूसरे पे ठिकरा फोड़ देते हैं।